बादशाह ने बड़ा अनुरोध करा है भाइयों, वैसे बंदर सिंह ढोल नगारे सारे जोर से और सब तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी प्रिय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी को आए और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री सुंदर ठाकुर जी, श्री खीमीराम जी, श्री भुवनेश्वर गौर जी, श्री संजय दत्त जी, श्री शीशराम आजाद जी, श्री चुनेश्वर ठाकुर जी, श्री उत्तम शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभा को शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, भगवान रघुनाथ जी की, बिजली महादेव जी की 18 करडूरी जयकारा। देखिए, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं काफी समय से। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज धूप भी है, इतनी बड़ी तादाद में आप इस ऐतिहासिक मैदान में आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। मुझे अपना सौभाग्य लगता है ये कि यहाँ जहाँ नेहरू जी दशकों पहले आए और जिस धरती से उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, जिसके लिए इतना प्रेम था, आज मैं यहाँ आकर आपको संबोधित कर रही हूँ। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सब आए, मेरा इंतज़ार किया और ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ की सुंदरता दिख रही थी। बड़े बड़े पहाड़, यहाँ के जंगल, यहाँ की हरियाली, सेब के बागान, सब हेलीकॉप्टर से ऊपर से बहुत अच्छी तरह पहली बार मुझे दिखे। पहले तो जब मैं आई हूँ तो गाड़ी से ही आई। आज मैं देख रही थी कि कितनी सुंदर जगह है। और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की एक सभ्यता है जो यहाँ की सुंदरता के साथ साथ चलती है और जिससे पूरे देश ने, देश की राजनीति ने, देश के इतिहास ने, चाहे देश का आज़ादी का आंदोलन हो, सब ने बहुत सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपका प्रदेश इस देश में कितनी भूमिका निभाता है और कितनी सुंदरता से देश को एक सभ्य राजनीति और एक सभ्य जो समाज है उसका प्रतीक बनकर दिखाया है आपने। जब मैं सभ्य राजनीति की बात करती हूँ तो स्वाभाविक है कि परमार साहब की याद आती है, वीरभद्र सिंह जी की याद आती है कि मुख्यमंत्री रहे लेकिन सादगी का जीवन बिताया। आपके बीच आए तो हमेशा मिलनसार होकर घरों में आए, झुक के आए, आपसे अपनी समस्याओं को समझने की बात की और हमेशा आपके बीच रहने की, आपके बीच आने की उन्होंने राजनीति की। तो उनकी राजनीति ऐसे नहीं थी कि ऊपर ऊपर से हो या फिर आपको झूठी बातें बताएं, झूठे वादे करें। आपको गहराई में समझे, प्रदेश की समस्याओं को समझे और दिन रात एक किया कि आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको हल कैसे करना है, आपके जीवन में तरक्की कैसे लानी है, यही उनका मकसद रहा। और पंडित जी से लेकर आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, सबका यही मकसद रहा, यही विचारधारा हमेशा रही कि जितना भी काम हम करें वो कम काम है। जनता सर्वोपरि है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनता की इच्छा होती है। और आज उसी तरह से विक्रमादित्य जी भी यही राजनीति निभा रहे हैं। मैंने अभी काफी समय से इनके साथ काम करके देखा है, पहले यहाँ के जो प्रदेश के चुनाव में, उसके बाद जब यहाँ आपदा आई, संकट आया आप पे,
और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, और फिर आज जब आपके लिए यहां चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्तर पर मैंने देखा कि जब जब मैंने इनसे बात की कि देखिए पार्टी की जरूरत है, अब आप ऐसे करिए, या पार्टी की सहायता के लिए जरूरी है कि आप खड़े हो जाएं, तो ये कभी पीछे नहीं हटे। तो मेरे ख्याल से आज जब प्रत्याशी बन के खड़े हैं आपके सामने, तो ये उसी तरह से अपने सांसद बनने का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे, पूरी निष्ठा से निभाएंगे, और हमेशा जैसे इन्होंने कहा आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर्यटन का बड़ा कारोबार है और आपको बहुत पर्यटन के मौके मिलते हैं यहाँ पे मजबूती से, जब आपने कहा सुंदर जी, आपने कहा कि मजबूती से सबसे पहले पर्यटन का काम जब यहाँ शुरू किया गया तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आने से हुआ, उससे यहाँ पे पर्यटक आने लगे, और यहाँ तरह तरह की ऐसे विकास के कार्य हुए जिनसे पर्यटन को मजबूती मिली, और आपके जो छोटे छोटे या बड़े भी कारोबार हैं उनको मजबूती मिली। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी